हम लोग समझेंगे यहाँ पे मिरर फार्मूला को और मैग्निफिकेशन को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, जिससे आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में क्या होता है? रिलेशन होता है। अब कैसा रिलेशन होता है, उसी को कहते हैं हम लोग मिरर फार्मूला। तो ये कैसा रिलेशन होता है? तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस सिंपल सा इतना ही होता है मिरर फार्मूला। क्या होता है? यही, बस खत्म, खलास। क्या हो गया? खत्म, टाटा, बाय बाय। ये हमारा हो गया मिरर फार्मूला। ओके, तो मिरर फार्मूला क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, तो ये सभी क्या है? वी क्या है हमारा? तो वी हमारा जानते हैं क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या होता है? या इसको इमेज डिस्टेंस मैं कह लूँ, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हो गया v, u, फिर f। तो ये क्या हो गया? v हमारा, u हमारा क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट है जिसका हमारा इमेज बनाना है। तो इसका डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम लोग? पोल से लेते हैं। फिर ये क्या हो गया हमारा? फोकल लेंथ। ये क्या हो गया? फोकल लेंथ, इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जानते हैं क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो पोल और फोकस के बीच में जो लेंथ होता है उसी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन में हमने समझा था क्या, कि फोकल लेंथ कन्वेक्स का क्या होता है? कन्वेक्स का ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? बताओ भाई। कनकेव का क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? बताओ क्या होता है? कन्वेक्स का होता है हमेशा, क्या होता है? हमेशा कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कनकेव क्या होता है? निगेटिव होता है। कन्वेक्स का पॉजिटिव लेंगे और कनकेव का निगेटिव लेंगे, वहाँ पे यूज करेंगे। अब वहाँ पे ये जब हम लोग ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें ध्यान देंगे कि मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर का है, कन्वेक्स मिरर का है। बस मिरर पे ध्यान देना है। कनकेव का है तो निगेटिव फोकल लेंथ, कन्वेक्स का है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ। ओके, यू हमेशा क्या होगा? हमेशा यू क्या होगा? तो यू क्या होगा? निगेटिव होगा। यू ऑलवेज भी निगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ मिरर, इधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, अगेंस्ट इंसिडेंट रे। तो हमने बताया था क्या, कि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो निगेटिव होगा। ओके, तो हमेशा निगेटिव होगा। अब v यहाँ पे डिपेंड कर रहा है क्या, कि v हमारा क्या है? अब v यहाँ पे डिपेंड करेगा कहाँ बन रहा है, तो v तो निकालेंगे ना, v कहाँ बन रहा है। अगर कन्वेक्स में बनेगा तो v हमारा क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स में बनेगा तो कन्वेक्स में हमेशा क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, तो कन्वेक्स में ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये v। ओके, अब हम लोग समझ रहे हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन को समझ रहे हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो देखो भाई, मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? सिंपल सा हम बता रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझना। मैग्निफिकेशन मतलब कितना मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड मतलब कितना बड़ा है, मतलब उसके ऑब्जेक्ट क्या, जो इमेज बन रहा है वो इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसी को मैग्निफिकेशन बताते हैं। उसी क्या कहते हैं? कितना बड़ा है और कितना छोटा है, इसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। समझ रहे हो? चलो अभी समझा रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। किससे? एम से। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या देगा? HI/HO। तो ये ध्यान देना, पहला देगा HI/HO। तो रेशियो किसके किसके बीच में देता है? हाइट ऑफ इमेज, I से इमेज, और HO से मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऊपर हमेशा इमेज रहेगा, नीचे हमेशा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, तो ये तो जानते ही क्या होता है? ये हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या हो जाएगा हमारा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा एक और फॉर्मूला इसमें है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा m = -v/u। अब डिस्टेंस के बता रहा है कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस दूर है, पास है, ये भी बताएगा इसमें। तो देखो भाई, तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? -v/u। तो v क्या है हमारा? v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ये किसका रेशियो दे रहा है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हो जाएगा ये? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
तो ये हो गया सिंपल सा हमारा मैग्नीफिकेशन। क्या हो गया? सिंपल सा हमारा मैग्नीफिकेशन, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर सपोज करो, यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि क्या होता है। सपोज करो कि मैग्नीफिकेशन हमारा कितना है? 2 है, तो मैग्नीफिकेशन हमारा 2 का इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 = HI/HO, यही होगा ना। इसका मतलब अगर इसको हम सॉल्व करें तो HI विल बी इक्वल टू 2 × HO। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर जो हमारा इमेज बन रहा है उसका हाइट क्या है? ऑब्जेक्ट के हाइट के कितना है? 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है, हाइट के 2 गुना है। ओके, अगर हमारा मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन हमारा 0.75 है, 0.75। तो 0.75 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.75 = हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज = 0.75 × हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब क्या बता रहा है कि इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से कितना है? उसका कितना है? 0.75 है। मतलब 0.75 क्या है? 1 से कम है। 1 से कम है मतलब कि हाइट ऑफ इमेज हमारी क्या होगी? छोटी होगी। और हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी मतलब 1 से कम है। ये क्या है? 1 से अधिक है। इसका मतलब कि हमारा हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। मतलब जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा, ये इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा। कहीं यहाँ पे दे दे कि m = 1, तो m = 1 का मतलब क्या हो जाएगा? HI/H0, H0 नहीं HO, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैग्नीफिकेशन हमारा कितना है? मैग्नीफिकेशन अगर हमारा 1 है, कितना है? 1 है, तो 1 होगा अगर हमारा मैग्नीफिकेशन। तो हाइट ऑफ इमेज, ध्यान देना, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या होगा? बराबर होगा। अगर हमारा मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन मोर देन 1 है। क्या है? मोर देन 1। अगर हमारा मैग्नीफिकेशन मोर देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज विल बी मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होगा? मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। इसका मतलब कि हमारा हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। क्लियर है? ये सभी क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर होगा कि मैग्नीफिकेशन होता क्या है। मिरर फॉर्मूला मैंने बताया और उससे पहले मैंने साइन कन्वेंशन को समझाया। तो आई होप सो कि ये पूरा आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, अब भूलेंगे नहीं इसको। ओके, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। अब आगे इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसको देखने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।